बीते दिनों नगर निगम के सफाई कर्मचारी और वार्ड 86 के पार्षद ऋषभ गुप्ता के बीच हुए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को नगर निगम परिसर में नगर आयुक्त की देखरेख में सफाई कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक के दौरान सफाई कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने के बाद सभी ने इस बैठक का विरोध कर दिया। 2 घंटे चली बैठक के अंत में सभी सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल सुचारू रखे जाने की बात कही। आगरा में सफाई कर्मचारी और नगर निगम के पार्षद के बीच हुए विवाद की वजह से मंगलवार को सभी सफाई कर्मियों ने सफाई व्यवस्था बंद कर दी है। इसके बाद दोपहर में नगर निगम के कार्यकारिणी कक्ष में अधिकारियों और सफाई कर्मचारी संगठन के नेताओं के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक चली, लेकिन बैठक में कोई आपसी सहमति नहीं बनी। ऐसे में सफाई कर्मचारियों की संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि जब तक मामले के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होगी। नगर निगम कर्मचारी संघ के विनोद इलाहाबादी ने बताया कि नगर आयुक्त से हमारी 2 मांगों पर काफी देर तक चर्चा हुई, लेकिन ये चर्चा असफल साबित हुई क्योंकि नगर निगम द्वारा हमारी दोनों ही मांगों पर कोई भी संतुष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई। हमारी मांग है कि वार्ड 86 के पार्षद ऋषभ गुप्ता द्वारा उनके सफाई नायक विकासदीप के साथ जो घटना की गई उस पर कार्यवाही की जाए और पार्षद को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने इन दोनों ही मामलों में किसी पर कड़ी कार्यवाही करने की सहमति नहीं जताई। वहीं इस मौके पर मौजूद रहे सिकंदर वाल्मीकि ने कहा कि एक तरफ जहां मोदी एक देश एक कानून की बात करते हैं, वहीं नगर निगम में दोहरा व्यवहार अपनाया जा रहा है। अगर किसी अधिकारी के साथ कोई अभद्रता या बदतमीजी होती है तो आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाती है, लेकिन कर्मचारियों के साथ इस तरह की घटना सामने आने के बावजूद भी नगर निगम द्वारा कोई भी कड़ी कार्यवाही नहीं की जा रही। एक भी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। अब पता नहीं क्यों हथेज हैं। क्या मांगे हैं? एक हमारी ये है कि जो हमारी पिंकी डागोर हैं उनके साथ जो अभद्रता की गई है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और अपशब्द किए गए हैं एक अनिल मिश्रा द्वारा, और दूसरा जो हमारे नगर निगम के सफाई नायक है विकासदीप, जिनके साथ जानलेवा हमला हुआ, बर्बरतापूर्वक मारपीट हुई है, उनके कपड़े फाड़े गए माननीय पार्षद जी के द्वारा, मगर उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तरफ तो हमारे मोदी जी कहते हैं कि एक देश एक कानून है, मगर यहाँ नगर निगम में अधिकारी पिट जाए, चाहे चांटा पड़ जाए तो उसके लिए अलग कानून है, और कर्मचारी को लहूलुहान कर दिया जाए उसके लिए अलग कानून है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ पर खड़े हैं और कौन से देश में खड़े हैं। अभी एक घंटे वार्ता चली है नगर आयुक्त साहब के साथ और अधिकारियों के साथ में, कोई निर्णय कोई डिसीजन नहीं। हमारी एक ही मांग है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करिए और जो सफाई नायक हैं हमारे, उनकी सुरक्षा का जिम्मा ले नगर निगम। अगर सुरक्षा का जिम्मा नहीं लेंगे तो हम जैसे आज का से व्रत है, कल भी हम व्रत रहेंगे, और जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती और हमारे सफाई नायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेता नगर निगम, तब तक हम अपने कार से व्रत रहेंगे। विरोध के तौर पर क्या किया जा रहा है? सफाई अभियान बंद रहेगी, शहर की पूरी तरह सफाई व्यवस्था बंद है। हम जब अपने शहर से अपने घर से काम के लिए नहीं निकलेंगे, हम अपने वार्ड कार्यालय पर बैठेंगे, हम अपने दफ्तरों पर बैठेंगे, मगर कार्य नहीं करेंगे। कैसे आज मीटिंग हुई है अधिकारियों से और पार्षद वाले विवरण को लेकर, तो क्या बातचीत हुई है और क्या आगे का निर्णय है? मतलब वार्ता हुई, काफ़ी मुद्दों पर बातचीत हुई, पर कोई सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि संघर्ष समिति का ये निर्णय है कि जब तक जिन लोगों ने अपराध किया है, मतलब आकाशदीप के मामले में सुपरवाइजर को मारा है, जब तक वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होगा, पिंकी डागोर के मामले में अनिल मिश्रा है, वो गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक इस शहर की जो समस्या है सफाई का नहीं होगा। अब तक व्यवस्था ठप रहेगी जब तक समस्या नहीं होगी। वो कल आदि गिरफ्तार हो जाए, मतलब कल से काम शुरू हो जाएगा। क्या हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी, प्रत्येक कर्मचारी की सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी, ये अपमानजनक व्यवहार हम कदापि सहन नहीं करेंगे। जब तक हमारा निर्णय होगा, ये हमारा सारा संघर्ष समिति का निर्णय है, सफाई कर्मचारियों का निर्णय है, पूरे वाल्मीकि समाज का निर्णय है, और तमाम उन लोगों का भी हमारे साथ सहयोग है जो राजनीतिक रूप से हमारी वकालत, हमारे दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की जो वकालत करते रहते हैं, उनका भी सहयोग हमारे साथ है। अगर वो ऐसा समझते हैं ये जो राजनीतिक प्रेशर बनाया जा रहा है हमारे ऊपर, वहाँ पर नहीं क्यों नहीं आई बात कर पाता के लिए? यदि उनके पार्षद की बात, कर्मचारी की बात होती तो अच्छा होता कि हमारे पास हम जो अपने अधिकारी से बात कर लेते। ये पार्षद की बात है, हमारा हम ही जानते हैं, नियम जानते हैं, वो पार्षद अनकंट्रोल्ड हैं, अनियंत्रित हैं। ये जब तक महापौर नहीं चाहेंगी तब तक उनसे कोई बात नहीं होगी। हम जब महापौर नहीं आए हैं, हमारे वाल्मीकि समाज की, इतने बड़े वाल्मीकि समाज की उन्होंने घोर जो उपेक्षा की है, उनको आज आना चाहिए था, बात करना चाहिए। बस एक ही ऐलान है, हमारा काम सफाई काम बंद हड़ताल जब तक जारी रहेगी तब तक जो है ये दोनों बिंदुओं के दोनों अभियुक्तों को और उससे अन्य जो भी हैं अदरवाइज हैं उनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये हड़ताल जारी रहेगी।
वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और इससे प्रभावित होने वाली सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, तो उन्होंने वहीं सहजता से बताया कि शहर में कुछ हिस्सों को छोड़कर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखा गया है। साथ ही इस हड़ताल को लेकर भी उन्होंने जल्द से जल्द वार्ता कर समाप्त करने की बात कही। ठप करने के बार बार आह्वान किए जा रहे हैं, धमकियाँ भी दी जा रही हैं। शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर जो निगम की बॉडी है वो कैसे काम कर रही है? देखिए, सफाई व्यवस्था के लिहाज से आज जो डोर टू डोर कलेक्शन का काम है, जिसे एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, उसमें काम चल रहा है स्वच्छता कॉरपोरेशन के माध्यम से। इसके अलावा ताजगंज के 6 वार्डों में लाइंस कॉरपोरेशन के द्वारा भी कार्य किया जा रहा है इसका, और जितने हमारे मैकेनिकल स्वीपिंग की मशीन हैं वो भी कार्यरत हैं। इसके अलावा यमुना पार क्षेत्र में जितना सफाई कर्मियों के द्वारा कार्य किया जाना था वो भी सुबह किया गया है उनके माध्यम से, और बाकी भी हमारी वार्ता चल रही है और उम्मीद है हम किसी समाधान पे पहुंच जाएं। निगम जो कर्मचारियों में जो मैन पावर की बात है वो ठप है। शहर में कई जगह गंदगी देखने को मिल रही है या और भी कई चीज़ें। निश्चित तौर पे अगर कहीं पे सफाई कर्मी नहीं पहुंच पाए हैं तो उस समय वहाँ पे कूड़ा नहीं उठ पाया होगा, तो उसी को लेकर के प्रयास करते हम लोग, समाधान हो जाएगा। हालांकि अभी नगर निगम के अधिकारियों का पार्षद और कर्मचारियों के बीच हुए झगड़े के बाद आरोप और प्रत्यारोप जैसे मामले कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के अधिकारी अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, इसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के चलते शहर भर में गंदगी और बदबू से बुरा हाल हो रहा है। चारों तरफ कूड़ा जमा हो रखा है। सुबह से ही कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से कहीं भी कूड़ा उठाने का कार्य नहीं किया गया। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल इसी तरह से जारी रही तो शहर भर में बहुत बुरे हालात हो सकते हैं, जिसकी वजह से शहर की जनता को काफ़ी परेशानी होगी।